श्री कृष्णा भाइयों और बहनों, आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें यह बताऊंगी कि भगवान गणेश ने चूहे को ही अपना वाहन क्यों बनाया था। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक दानव रहता था जिसका नाम था गजमुखसुर। वह भगवान शिव का बहुत ही भक्त था। भगवान शिव की पूजा आराधना में लीन रहता था। एक बार उसने सोचा कि क्यों न भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया जाए और उनसे यह वरदान ले लिया जाए कि मैं पूरी सृष्टि पर अपना राज्य करूंगा और कभी भी नहीं मरूंगा। ऐसा विचार करके गजमुखसुर ने तपस्या करना आरंभ कर दी। गजमुखसुर घोर तपस्या में लीन था। उसने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और गजमुखसुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि हे गजमुखसुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब गजमुखसुर ने कहा कि हे भगवान, मुझे आप वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वह मुझे जरूर मिलेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गजमुखसुर ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी से हाथों से न मरूं, न दानव से, न दैत्य से, न देवता से। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊं कि किसी से भी युद्ध करने पर बिल्कुल भी नहीं हारूं। भगवान शंकर ने बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम इन वरदानों का दुरुपयोग नहीं करोगे। गजमुखसुर ने कहा कि हाँ, मैं इन वरदानों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन वह तो दानव था। उसे वरदान मिलने के बाद वह बहुत उच्छृंखल हो गया और जानवरों को, देवताओं को, सभी को बहुत परेशान करने लगा। गजमुखसुर के आतंक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वह किसी न किसी को दिन भर परेशान किया करता था। देवता, मनुष्य, सब सभी गजमुखसुर से परेशान हो गए थे। तब सभी इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप कितने दयालु हैं, आप किसी के भी कहने में आ जाते हैं और आपने गजमुखसुर को यह वरदान दिया है कि वह किसी से हारेगा नहीं और उसे बहुत शक्तिशाली बना दिया है और उसने हम सबको बहुत परेशान कर दिया है। हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि पुत्र गणेश को बुलाओ। पार्वती माता पुत्र गणेश को बुला कर लाई। तब भगवान शंकर ने कहा कि पुत्र गणेश, तुम गजमुखसुर का सामना करो और उसे सबक सिखाओ। तब नंदी और कार्तिक स्वामी बोले कि हम भी गणेश के साथ में गजमुखसुर से लड़ने जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, गणेश खुद ही अकेले उससे निपट लेंगे। तब गणेश जी अकेले ही चल दिए गजमुखसुर से लड़ाई करने के लिए। चलते चलते बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन गजमुखसुर नहीं मिला। तब उन्होंने आवाज दिया कि गजमुखसुर, तुम कहाँ छुपे हुए हो, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तब गजमुखसुर ने बहुत अट्टहास करते हुए कहा कि तुम इतने छोटे से बालक मुझसे लड़ाई करने आए हो। तब गणेश ने कहा कि हाँ हाँ, मैं तुमसे लड़ाई करने आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। तब गजमुखसुर बाहर आए और गणेश और गजमुखसुर का युद्ध होने लगा, लेकिन गणेश जी हार ही नहीं रहे थे। तब गजमुखसुर ने सोचा कि मुझे तो भगवान शंकर का वरदान है, फिर मैं कैसे इस बालक से जीत नहीं पा रहा हूँ। तब गजमुखसुर लड़ाई करते करते बहुत थक गया और भागने लगा। दौड़ते दौड़ते भी वो थक गया। फिर उसने सोचा कि मैं एक छोटे से चूहे का रूप धारण कर लेता हूँ, जिससे मुझे दौड़ लगाने में बहुत सुविधा होगी। और गजमुखसुर ने एक छोटे से चूहे का रूप धारण कर लिया और दौड़ लगाने लगा। गणेश जी उसके पीछे दौड़ रहे थे। फिर गणेश जी ने जो छलांग लगाई और गजमुखसुर जो चूहा बना हुआ था उसके पीठ पर सवार हो गए। बहुत देर तक गणेश जी उसकी पीठ पर सवार रहे। गजमुखसुर दौड़ता रहा और गणेश जी उसकी पीठ पर बैठे रहे। गणेश जी ने गजमुखसुर की दोनों कान पकड़ लिए, जिससे खींचने से उसके कान बड़े बड़े हो गए। अब तो वह दौड़ते दौड़ते थक चुका था और वह बहुत कोशिश कर रहा था कि गणेश जी को अपनी पीठ पर से गिरा दे, लेकिन वह नहीं गिरा पाया। अंत में थकने के बाद उसने भगवान गणेश से माफ़ी मांगी और बोला
कि हे भगवान, मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ, इसका कारण बताइए। तब गणेश जी ने कहा कि तुम्हें ऐसा वरदान है कि तुम न दानव से मरोगे, न मनुष्य से मरोगे, न देवता से मरोगे, लेकिन मेरा शरीर मनुष्य का है और सिर गणेश का है, हाथी का है, इसलिए मैं तुम्हारे वरदान से परे हूँ और इसीलिए तुम मुझसे हार गए हो। तब गजमुखसुर को समझ में आया और वह श्री गणेश जी के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब गणेश जी ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब गजमुखसुर ने कहा कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने चरणों में जगह दीजिए। तब गणेश ने कहा कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा और मुझे तुम्हारी सवारी बहुत पसंद आई और तुम मेरे वाहन बनकर रहो और मेरे साथ हमेशा रहना। इस तरह गणेश जी ने उस मूषक को अपना वाहन बना लिया और तभी से गणेश जी का वाहन मूषक राजा बन गए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कैसी लगी आपको यह मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गणेश जी की।